सो गाइस, मेरा नाम है समीर चौधरी और मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 4 के बारे में। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, अभी हमारी इंडिया में टारगेटिंग, जैसे इंडिया भी छोड़ो या किसी कंट्री की बात नहीं करते हम लोग। Hey guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I am very happy to see you again in my today's session. सो गाइज, मेरा नाम है समीर चौधरी और मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारे आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 4 के बारे में। बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे कि सर सेमेस्टर 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इवन हम लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स इस वजह से लिया था कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी थी, है ना। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स लिया था किस पर्पज से? इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। लेकिन सर हमें तो ये इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। और सोने पे सुहागा, इस सेमेस्टर में आप लोगों को एक नया सब्जेक्ट ऐड किया जा रहा है जो इंट्रोडक्टरी तो है लेकिन इंट्रोडक्शन नहीं है उसके अंदर। उसमें टॉप लेवल की एडवांस एप्लीकेशन टॉपिक्स है जिसे हम नाम देते हैं इकोनोमेट्रिक्स। देखिए, इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को मल्टीपल सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल, आप लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, सारी चीजें। आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के सारे टूल्स पता होने चाहिए। आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको 4 सब्जेक्ट की डिटेल नॉलेज होगी तब जाके तुम लोग इकोनोमेट्रिक्स जैसे सब्जेक्ट को हैंडल कर लेते हो। मैंने लास्ट सेमेस्टर में एक चीज नोटिस करी थी जो कि मैं हर साल नोटिस करता हूं। इस बार भी मैंने देखा कि आप लोग एग्जाम से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, इवन एक हफ्ता पहले भागे भागे फिर रहे हो। किसी से नोट्स मांग रहे हो, किसी से कुछ कंटेंट मांग रहे हो। इवन हमारे पास भी स्टूडेंट कॉल मैसेज करते हैं कि सर कोर्स लेना है, कोर्स परचेज करना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है। तो मुझे बस एक ही हैरानी हुई कि ठीक है, हम लोग आपको कोर्स दे देंगे, क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, बट जो सब्जेक्ट का एक कह सकते हो डिजर्विंग टाइम है कि कोई सब्जेक्ट अगर 2 महीने मांग रहा है या कोई सब्जेक्ट आपसे कुछ घंटे मांग रहा है, क्या आप उसको उसका डिजर्विंग टाइम दे पा रहे हो? ये सेमेस्टर 3 में मैंने नोटिस करा। गाइज, सेमेस्टर 3 आप लोगों ने निकाल दिया, जिस भी तरीके से निकल गया वो हो गया, बट ये सेशन ऐसे नहीं निकलने वाला है। इकोनोमेट्रिक्स में सबसे ज्यादा बैक लगती है, सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैंने देखिए, हम लोग जैसे पढ़ा रहे हैं, जैसे ये तो पता आप लोगों को, मुझसे सब लोग पढ़ चुके हैं। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेमेस्टर 3 में भी मैंने पढ़ाया है। तुम्हें पता होगा मेरा पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच था। अच्छा सच बताना, क्या न्यूमेरिकल नहीं आया था सेमेस्टर 3 की माइक्रो में? क्या वो थ्योरी पूछ रहे थे आपसे? नहीं ना, आपसे उन्होंने न्यूमेरिकल पूछा था। तो अगर मेरा पढ़ाने का न्यूमेरिकल अप्रोच है, डोमिनेंट है न्यूमेरिकल अप्रोच, तो वो गलत तो है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि पेपर में थ्योरी कभी कोई नहीं पूछने वाला। प्रॉब्लम यही रहती है। तो मैं तो आपको जैसे माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ा ही रहा हूं आप लोगों को, और वही अप्रोच के साथ। बट जैसे ही इकोनोमेट्रिक्स सब्जेक्ट है, तो मैंने इकोनोमेट्रिक्स के लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन या एक्सपर्ट सुधीर कुमार सर, आई थिंक इंडिया में टॉप 10 स्टैटिस्टिशियन और इकोनोमेट्रिशियन हैं ये, ठीक है। आप बोलो सर टॉप 10 कैसे कह सकते हो? आप गूगल भी कर लोगे, इनके बारे में पता लग जाएगा आप लोगों को। इंडिया का स्टैटिस्टिक्स का सबसे टफ पेपर होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। पूरे इंडिया में 10 लोग भी नहीं है उसको पढ़ाने वाले, ऑल ओवर इंडिया, समझ रहे हो। तो उस आईएसएफ, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज की जो टॉप फैकल्टी है ऑल ओवर इंडिया, टॉप 5 में आते हैं ये, यानी रैंक 1 और 2 में ये रहते हैं। इस साल भी आईएसएस का रैंक 1 इन्होंने दिया। तो इनकी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि सर प्लीज आप हमारे साथ ऐड हो जाइए और हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करिए। देखिए, इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। ये फर्क नहीं पड़ता कि हमें आफ्टर ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स के साथ रहना है या नहीं रहना, दिस इज द सेकेंडरी थिंग। बट पॉइंट इज दैट ये सेशन हमारा बहुत अच्छा निकलना चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, तो वी आर द 2 पीपल, वन इज नो डाउट मैं समीर चौधरी, जो आपको माइक्रो एंड मैक्रो एंड वही अप्रोच, पूरा न्यूमेरिकल थ्योरी भी पढ़ाएगा तुम्हारा भाई तुम्हें, ठीक है।
और न्यूमेरिकल अप्रोच पीवाईक्यू भी कवर करूंगा। आप अपने सीनियर से पूछ लो जो अब शायद सेमेस्टर 6 में चले गए होंगे, वो बता देंगे तुम्हें। किसी भी कॉलेज का स्टूडेंट हो जो मुझसे पढ़ा हुआ है, वो बता देगा यार इस बंदे का कंटेंट है, कर लो तो मजे आ जाएंगे। एंड नो डाउट सुधीर सर, शायद आप में से कुछ लोग सेमेस्टर 1-2 में पढ़ चुके हो, सेमेस्टर 3 में ये ऑक्यूपाइड रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनका आईएसएस का बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, बट मैंने इनसे रिक्वेस्ट करा है, तो अब ये सेमेस्टर 4 में आपको इकोनॉमेटिक्स देंगे। कुछ क्लासेस इनकी आप लेना जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है, तो वो चीज हम लोग कंसर्न करेंगे, डिस्कशन में रखेंगे हम लोग सब चीजों को। वैसे हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, आप जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार इसको स्क्रॉल जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स का टैब मिल जाएगा, वो शायद अभी रिफ्रेश नहीं हुई होगी, आपको टैब मिल जाएगा, वहां पे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड ये आईएसएस के रिजल्ट नो डाउट हम लोग में ये हमारा एयर 1, मैं साथ साथ ऐसे दिखाता चल रहा हूँ, ये आता जा रहा है, ठीक है। ओके, चलो हम टू द पॉइंट चलते हैं अपने जो हमें आज का डिस्कशन करना है। तो आज का मेनली पर्पस क्या है, आपको तीनों सब्जेक्ट के बारे में एक नॉलेज देना। देखिए सेमेस्टर 4 में हमारे पास कोर की बात कर रहा हूं मैं, और कोई नहीं, 3 सब्जेक्ट हैं। एक है इंटरमीडिएट माइक्रो 2, इंटरमीडिएट मैक्रो 2 और इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स बोलने के लिए इंट्रोडक्टरी है, लेकिन इंट्रोडक्टरी वो है नहीं बिल्कुल भी, बहुत बहुत एडवांस लेवल की चीजें ये लोग पूछने वाले हैं। और इसके लिए ना देखो मैं बता देता हूं, हमारे स्टूडेंट कुछ लोग पढ़ा रहे हैं और बस उनका ये होता है कि नोट्स होता है, नोट जैसे लोग बैठ के पढ़ाते हैं, मैं भी बैठ के पढ़ाता हूँ, बहुत से लोग बैठ के पढ़ाते हैं, नोट्स होते हैं यहाँ पे रखे हुए होते हैं, उसको देख के वहां कॉपी कर रहे होते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, हम भी ऐसे पढ़ाते हैं, कोई इशू नहीं है इस चीज में भी। लेकिन मेन पॉइंट है कि जब आप डाउट्स पूछते हो, पता है तुम लोग डाउट कब पूछते हो, एग्जाम टाइम में। और एग्जाम टाइमिंग में क्या होता है, तुम्हारा डाउट टॉपिक के नहीं होते, तुम्हारा डाउट होते हैं सर पी वाई क्यू का सोल्यूशन दे दो, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दो, तुम लोग सिर्फ क्वेश्चन के सोल्यूशन मांग रहे होते हो, ये डाउट होता है। कभी टॉपिक की डेप्थ तो पूछो सामने वाले से, तो पता लगेगा अच्छा कितना उसको आता है, ठीक है। तो ये जरूर करना, क्योंकि तुम लोग अगर अगर अपनी जेब से 10 रुपए भी दे रहे हो ना, तो वो 10 रुपए भी वर्थ इट होने चाहिए। वर्थ इट का मतलब जहां जा रहे हैं डिजर्विंग कैंडिडेट के पास जाने चाहिए वो, ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडमली बोले कि मुझे पढ़ाना है और वो खड़ा हो जाए पढ़ाने, ऐसा नहीं। तो जनरली वी हैव 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मैं ले रहा हूं, इंटरमीडिएट माइक्रो एंड इंटरमीडिएट मैक्रो, और एक सब्जेक्ट सुधीर सर। अगर हम बात करते हैं, हम लेट सपोज हमारा जो सबसे पहला सब्जेक्ट जो डिस्कशन में कर रहा हूं दैट इज इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स 2। इसका मेन 2 पर्पस है, ठीक है। माइंड में हमें ये रखना है कि जो भी हम मॉडलिंग, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी उसके अंदर मार्केट एफिशिएंट कैसे हो रही थी, कि मार्केट एफिशिएंसी और मार्केट इन एफिशिएंसी। मैं एक चीज बता देता हूं, हमारे पास इकोनॉमी में 4 प्रकार की मार्केट्स होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और ओलिगोपोली, 4 मार्केट्स होती हैं। इन चारों मार्केट्स में से जो पहली है परफेक्ट कंपटीशन, वो एफिशिएंट मार्केट होती है, और जो रिमेनिंग 3 है वो इनएफिशिएंट मार्केट होती है। हमारे सिलेबस में यही सारा आपको दे रखा है। आपको यहाँ पे मोनोपोली भी दे रखा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी दे रखा है, आपको एक टॉपिक और है ओलिगोपोली, बट वो आपको सेमेस्टर 4 में नहीं दे रहे, वो आपको सेमेस्टर 5 में देंगे, ठीक है, उसके बाद हम तब करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मार्केट फेलियर आ गया, जिसमें आपका पब्लिक गुड्स आ गया, ठीक है, पब्लिक इकोनॉमिक्स आप जैसे जैसे बोलते हो, एक्सटर्नलिटीज आ गया, जैसे नेगेटिव, जैसे कहते हैं ना नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, वो सारी चीजें आ गई। तो मेन पर्पस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड कि हमें यह समझना है कि हम अपनी इकोनॉमी को एफिशिएंट कैसे बना पाए, क्योंकि इन फ्यूचर तुम लोगों को कभी ना कभी पॉलिसिस्ट बनना है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में नंबर ले आए और आईईएस बन जाए, तो आप तो पॉलिसिस्ट बन जाओगे इन फ्यूचर, जो कि मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हो। तो आपको पॉलिसी डिजाइन करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब मॉडलिंग कैसे करेंगे हम लोग, जैसे हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 है, हम जैसे यूनिट 1 हमारी कंप्लीटली मोनोपोली है, हमारे यहाँ पे 3 चीजों को अंडरस्टैंड करना समझना है। एक है मोनोपोली प्राइसिंग, इन एफिशिएंसी एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक है हमारे पास में जनरल इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक, यूनिट नंबर 2 एक्सचेंज इकोनॉमी, रॉबिन्सन क्रूज इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। पैरेटो ऑप्टिमलिटी एंड वेलफेयर थ्योरम्स,
वेलफेयर एंड सोशल चॉइस। अब तीनों जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 3, 4, 5, थोड़ी सी इंटरकनेक्टेड है। जैसे हाँ, ये कनेक्टेड नहीं है, ये हमारा मोनोपोली से कनेक्टेड है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें वी विल बेसिकली टॉक अबाउट द प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, कि कोई भी अगर फर्म मोनोपोलिस्ट है, मतलब उसका एकाधिकार है, लेकिन उसका एकाधिकार होने के बावजूद भी वो नंबर ऑफ फर्म ज्यादा है। जैसे आप कहते हो टूथपेस्ट, है ना। अब आप किसी भी गांव देहात में चले जाओ, उनसे बोलो टूथ पेस्ट, नहीं बोलते, सीधा कहते हो कोलगेट दे दो। अब वो कोलगेट देता है, उस पर पेप्सोडेंट भी लिखा हो सकता है, उस पर बबूल भी लिखा हो सकता है, उस पर कोई और ब्रांड क्लोजअप भी लिखा हो सकता है, लेकिन कोलगेट की ब्रांडिंग, कोलगेट की एडवर्टाइजिंग इस तरीके से हुई कि लोगों को क्लियर हो गया कि टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट होता है। तो ये सारी बातें ना इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। जैसे अभी हम कहते हैं मैगी खानी है, मैगी क्या है? मैगी ब्रांड का नाम है, एक्चुअली वो नूडल्स होता है। सुना होगा आपने, जैसे yippee, जैसे yippee ब्रांड है ना, ऐसे मैगी है। तो टेक्निकली बहुत से लोग जाके बोलते हैं भैया मैगी दे दो, वो मैगी के नाम पे आपको जनरली yippee दे रहा है, और भी मल्टीपल ब्रांड्स आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप मैगी ले रहे हो, नहीं। मैगी मैगी एक अलग ब्रांड, एक कंपनी है। जो हम खा रहे हैं वो नूडल्स होता है। समझ में आ रही है मेरी बात है? तो ये सारी चीजें कहाँ पढ़ने वाले हैं? ये पढ़ने वाले हैं हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ये बात करेंगे कि सर ऐसे तो मार्केट फेल हो जाएगी, क्योंकि ये तो आपने एक अजीब बात बता दी कि ऐसा होता है इंडिया में। बिल्कुल होता है इंडिया में, तो मार्केट फेलर्स है। जब इसकी मार्केटिंग की जा रही होगी तब जाके हमने ये फोकस नहीं करा होगा, मतलब जो उस टाइम के लोग रहे होंगे, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको एक्सटर्नली अफेक्ट करेंगे। तो वो सब चीजों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, क्या सारी चीजें मार्केट में प्राइवेटली अवेलेबल है? नहीं, कुछ चीजें गवर्नमेंट के थ्रू भी है। क्या रोड बनाना सबके बस की है? कभी सुना कि रोड किसी प्राइवेट पर्सन ने बनाया पूरा? नहीं, सरकार ही बनाएगी रोड, सरकार ही बना के देगी। तो हमारा पब्लिक गुड के अंदर आएगा, वो हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे। और देखिए, रेफरेंसेस के नाम पे हम लोग वेरिएंट का एक सेक्शन यहाँ पढ़ेंगे, 25.7, और एक्सटर्नलिटीज के लिए चैप्टर जो है 34 पढ़ेंगे वेरिएंट का। और पब्लिक गुड्स के लिए हम लोग दो रेफरेंसेस पढ़ेंगे, चैप्टर 36 वेरिएंट का, ठीक है। एंड स्नाइडर एंड निकोलसन का चैप्टर 19 पढ़ेंगे, थोड़ा सा पोर्शन, ज्यादा पोर्शन नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वेटेज की, इफ यू टॉक अबाउट द वेटेज ऑफ योर इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो हमारी जो यूनिट नंबर 1 है, दैट वाज द मोनोपोली, उसकी वेटेज 20 मार्क्स की है, ठीक है। कितनी वेटेज है बेटा? 20 मार्क्स की। यूनिट 2, दैट इज द जर्नल इक्विलिब्रियम, काफी बड़ी यूनिट है, उसकी वेटेज है 30 मार्क्स की। एक है यूनिट 3, उसकी वेटेज है 10, जो है 10% की, ठीक है। जनरली यूनिट 4 की वेटेज है 20% एंड यूनिट 5 की वेटेज है 20%। तो ये वेटेजेस है। इसमें पता है क्या होता है वेटेज का मतलब? कि क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन होगा कंपलसरी, तो वो कंपलसरी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उस कंपलसरी के चांसेस कभी भी यूनिट 3 से नहीं होने वाले। यूनिट 2 का सबसे ज्यादा चांसेस होगा, और यूनिट 1 और 4 जो है 5 में से भी आ सकता है वो क्वेश्चन। इतनी बात मेरी आपको क्लियर होती है बेटा? ये हमारे कुछ रेफरेंसेस हैं, मेनली हमें निकोलसन एंड स्नाइडर पढ़ना है। ये चीजें आपको नहीं पढ़नी ना आपके सिलेबस में, यहाँ से हम लोगों को रेफरेंस लेना है। ओके, तो ये थी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। क्लियर है मेरी बात आपको? बढ़िया से, बिंदास से। अब हम अगली बात करते हैं इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी इश्यूज। मेनली आपको यहाँ पे तीन चीजों को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। एक टॉपिक आएगा जो तुम यहाँ पे पढ़ोगे, उस टॉपिक का नाम है द क्राइसिस, यूनिट नंबर 2। अभी मैं चलो आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। वी हैव जनरली 3 यूनिट्स। यूनिट नंबर 1 जो है उसका नाम है फिजिकल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी। हम लोग यहाँ पे इंडिया में, या जनरलाइज्ड, नॉट इन इंडिया, जनरलाइज्ड जो पॉलिसीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, अभी हमारी इंडिया में टारगेटिंग, जैसे इंडिया भी छोड़ो या किसी कंट्री की बात नहीं करते हम लोग, टारगेटिंग्स होती हैं। कभी इन्फ्लेशन टारगेट कर रहे हो, कभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट टारगेट कर रहे हो, कभी एक्सचेंज रेट टारगेट कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम होती है ना कि सर हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब जो नॉर्मली पॉलिसीज जो भी चीज हम टारगेट कर रहे हैं,
तो उसमें मैं कैसी पॉलिसी बनाए कि हर चीज नॉर्मलाइज हो जाए, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी में कि गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो ये डिस्कस हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये है ISPC एंड MR कर, इसको भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। रेफरेंसेस के नाम पे हमें यहाँ पे ब्लांचेट एंड जॉनसन एंड कार्लिन एंड सॉस्की को स्टडी करना है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 और 3 दोनों इधर एक साथ दे रखी है हमने। देखिए यूनिट नंबर 2 जो है दैट इज द क्राइसिस, जिसका मैं आपसे भी नाम ले रहा था। 2008 में यूएस में क्राइसिस हुए थे। ठीक है, शायद आपको पता होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से जानते हैं हम उसे। और वो रीजंस मतलब देयर वाज अ मल्टीपल रीजन, बट इसके अंदर एक रीजन डिस्कस हुआ है। ठीक है, जनरली वहां पे हाउसिंग प्राइसेस को लेके बात हो रखी है, बबल्स को लेके बात हो रखी है, तो अपन लोग डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसी यूनिट नंबर 3 वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टेड यूनिट। ठीक है, सबसे ज्यादा मजा आपको आने वाला है। एक्चुअली यूनिट 1 और 2 कंबाइंड है, मतलब कंबाइंड मतलब वेटेज के तौर पे 50% की वेटेज यूनिट 1 और 2 की, एंड यूनिट 3 की नो डाउट 50% की वेटेज। तो ये बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर हम लोगों को स्टडी करना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग अपने माइंड में रखना। ये सब कुछ है, जैसे अगर हम देखें तो यूनिट नंबर 3 आपको 50% की वेटेज रख रहा है, यूनिट 1 और 2 आपको 50% की वेटेज रख रहा है। एग्जाम सेक्शन आपके 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। जो आपका सेक्शन ए होगा उसके अंदर 2-2 नंबर के 15 MCQ या 1 लाइनर आंसर्स होंगे। ठीक है, आंसर टाइप होगा MCQ टाइप, वो हम डिस्कस करेंगे, वो आएगा पेपर में पैटर्न। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन देने होंगे, मतलब 8 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे एंड यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 6, और हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो 30 मार्क्स आपके बेसिकली यहाँ से फ्रेम्ड होंगे। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे एंड यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 3। तो टेक्निकली हम मान लो यूनिट 3 से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा और यूनिट 1 और 2 से थोड़ा कम कम पूछा जाएगा। यूनिट 1 और 2 की इंडिविजुअल जो है वेटेज नहीं दे रखी। ठीक है, बाकी असेसमेंट वगैरह ये बातें अपन लोग पहले से कर चुके हैं। थर्ड सब्जेक्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड टफेस्ट सब्जेक्ट, दैट इज द इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। ठीक है, पैटर्न वही है। एग्जाम में, एंड टर्म एग्जाम में 90 मार्क्स में 7 क्वेश्चन होंगे टोटल। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी होगा, जो नॉर्मली आपका 18 मार्क्स का रहेगा, और जो रिमेनिंग होंगे, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, और फिर उसके अलावा आपको 6 क्वेश्चन और पूछे होंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, पहला कंपलसरी है, और आउट ऑफ 6 यूनिट टू अटेम्प्ट एनी 4। ठीक है, तो जनरली आपको 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे जो तुम छोड़ सकते हो। ये बात भी फोकस करना कि सर कितने क्वेश्चन छोड़ने के लिए आएंगे। 2 क्वेश्चन छोड़ने के लिए आएंगे, 2 क्वेश्चन में एक टॉपिक कवर हो जाता है। तो अगर आपको लगा ना सर ये टॉपिक वीक है, तो उस वीक टॉपिक पर ना टाइम वेस्ट मत करना, लेकिन ये श्योरिटी रखना। देखिए पॉइंट क्लियर कर लो, पढ़े तो हम कुछ भी नहीं, एक्सपेक्टेशन है हमारी 100 मार्क्स लाने की, वो गड़बड़ी है। दूसरी चीज क्या होती है, तुम लोग पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आते हो, नंबर वही आ रहे होते हैं 40, 50, 60%, वो भी गड़बड़ी है। सोचो ना, एक पर्सन पेपर अटेम्प्ट करके आ रहा है और बता रहा है कि मैं इतने मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया हूं, और मजे की बात यह कि उसके मार्क्स भी उसी के आसपास हैं। लेट अस सपोज इफ समवन सेज दैट कि आउट ऑफ 90 मैंने कुछ 72 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया और उसके 67 68 मार्क्स आ गए, वो बहुत अच्छी बात है ना। रादर देन मैं पूरा अटेम्प्ट करके आया हूं भाई, और नंबर कितना है आउट ऑफ 90, 40 45 50 इतने, तो फायदा क्या उसका, है ना। वो डिस्कस हम लोग करेंगे। बाकी ये प्रोजेक्ट वगैरह ये कॉलेज में आपको बता दें, कॉलेज पैटर्न है हमारे पास। टोटल यूनिट्स हैं, तो जिसमें यूनिट 1 है जो हम डिस्कस करेंगे, इट इज द लीनियर रिग्रेशन मॉडल, जिसमें हम लोग वैसे इकोनॉमेटिक्स के बारे में सुधीर सर आपको और डिटेल बताएंगे क्योंकि वो पढ़ाने वाले हैं, मैं तो बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। यूनिट नंबर 2 है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, और यूनिट नंबर 3 है द फंक्शनल फॉर्म्स एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में जो यूनिट 4 है दैट द वायलेशंस ऑफ अजम्पशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे सब चीजों की, जैसे कॉन्सिक्वेंसेज, डिटेक्शंस, रेमेडीज एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, स्पेसिफिकेशन बायस। अच्छा इसमें ध्यान रखना, जब आप ये बात कर रहे हो ना
इसका, तो इसके अंदर आपको मल्टी कोलिनिटी, हेट्रोसिडास्टिसिटी, ऑटो कोरिलेशन, ठीक है, ये वायलेशंस होते हैं। वो नाम मेंशन नहीं, बट आप पढ़ना, मैं बता देता हूँ क्यों मेरे को ये चीज आपको स्पेशली बतानी है। ये ये यूनिट नंबर 5 स्पेसिफिकेशन बायस, ठीक है, तो ये बता दिया यूनिट 5 के बारे में। अभी देखो जो यूनिट 4 है उसमें आपको चैप्टर 8, 9 और 10 ये दे रखा है। तो एक ये आपका मल्टी कोलिनिटी वाला, एक हेट्रोसिडास्टिसिटी वाला और एक ऑटो कोरिलेशन वाला, तो 3 चैप्टर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। और ये जो है चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये आपका मतलब एक ही बात हो रही होगी, पहले आपको 2 वेरिएबल रेगुलेशन समझा के फिर उसकी एप्लीकेशन सिखाएंगे। बहुत सारी डेरिवेशन आप यहाँ पे करने वाले हो, यहाँ पे कम होंगे डेरिवेशन, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा होंगी। गाइस इकोनॉमेटिक्स पहले मैंने पढ़ाया, ठीक है, कम से कम 7-8 साल मैंने पढ़ाया। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप पढ़ा तो रहे हो, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं वो बात करूं जैसे उस टाइम बाकी लोग काम कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाते रहो, आप रजनीकांत, आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे अब ये रियलाइज हुआ, जब मैं सुधीर सर से मिला तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि पैसे कमाने को तो पैसे कमा लेंगे बच्चों, आप तो ट्रस्ट कर ले होगे इजीली, बट इकोनोमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोच सोच के नहीं पढ़ाया जा सकता। तुम इसी चीज को नोटिस कर लो, मैंने जब तुमसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें कर रहा हूं तो कितना मतलब फ्रीली बोल रहा हूं, यानी मुझे इसका एक एक चैप्टर का नाम भी ये पता है, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है। जब मैं इकोनॉमेटिक्स पे आ गया तो शायद मैं उसके टॉपिक को भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा। सोचो पढ़ाते हुए अगर हम सोच सोच के बोलें या देख देख के लिखवाएं तो वो क्या ही पढ़ाना होगा, ठीक है। बहुत सी टीचर्स ऐसा कर रहे हैं, बट हमें ऐसा नहीं फंसना है, ठीक है। तो ये माइंड में रखना। बाकी ये कुछ रेफरेंसेस हैं, आपको वैसे इन सब रेफरेंसेस की तरफ नहीं जाना है, वो जो आप पढ़ा रहे हैं सुधीर सर वो आपको इस पे बहुत अच्छा गाइड करेंगे, ठीक है। रीडिंग्स के नाम पे आप तो रीडिंग ही ले लेना, अगर आप नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी रीडिंग की फोटो क्लिक करके हम लोग एप्लीकेशन पे अपलोड कर देंगे। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर आप क्या क्या चीज हम लोगों को देने वाले हो अपनी टीचिंग में, ठीक है। मतलब जैसे आप पढ़ाओगे तो वट एवर द कंटेंट यू बेसिकली प्रोवाइड एज, ठीक है। देखिए जैसे हमारी क्लासेस में आपको पता होगा, पहले तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लासेस पहली चीज। दूसरी चीज न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल का अलग फोल्डर रहेगा, न्यूमेरिकल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक खत्म होने पर होगा, कॉन्सेप्ट्स का फोल्डर अलग रहेगा, न्यूमेरिकल का फोल्डर अलग रहेगा, दोनों पैरेलल चलेंगे। एक दफा को तुम कॉन्सेप्ट्स मत करो, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर कर लेना अगर तुम्हारे पास समय की दिक्कत है। एक ना मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, बाकी सुधीर सर आपको और अच्छे से गाइड करेंगे अपने सब्जेक्ट के लिए। आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट माई माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैं उनकी जनरली बात कर रहा हूं आपसे। मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है जिसमें ना मैंने पीवाईक्यूज इंक्लूड करेंगे, ठीक है, टिल लेटेस्ट जो भी अब तक आया और पिछले 6 सालों के, ठीक है, वो मैंने इंक्लूड करें। यार जो लोग मुझसे सेमेस्टर 3 में पढ़ चुके हो, तुम जानते हो मेरा जो क्वेश्चन बैंक था, अगर तुमने करा होगा तुम डर गए होंगे देखकर, इतने सारे क्वेश्चन देखकर, लेकिन जिसने करा है वो उनने उनने मुझे रिप्लाई करा, सर जान थी ये हमारी सेमेस्टर की, मतलब सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब यही, ठीक है। ये वो तोता था जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की जान फंसी थी। अगर किसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स को पास करना है तो सर ये आपको क्वेश्चन बैंक कर लो बस, ठीक है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डाउट सेशन, ठीक है। मैं पता है ना आप लोगों को ये पता ही नहीं पूछना क्या है, हम लोग देखते हैं कि बच्चे पूछ क्या रहे हैं, तुम लोग पूछते हो कि सर क्वेश्चन का सोल्यूशन दे दो, ये कुछ थोड़ी डाउट होता है। डाउट होता है कि सर ये टॉपिक है तो क्यों है, अगर इन फ्यूचर टॉपिक आएगा तो कहाँ कहाँ आएगा वो बताओ, ठीक है। तो कैसे हम चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये आप लोग अपने माइंड में रखना, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहनी चाहिए आपको, ओके। ठीक है, तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग इतना रखते हैं, और बाकी जो भी इससे रिलेटेड डिटेल्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।